राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। एंट्री करते ही लाइक करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको राइट गाइडेंस और राइट सोल्यूशन चाहिए। तो मुझे अपनी वाइब्स तो फील करवानी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही लाइक कर दीजिए ताकि आपके मुताबिक आपको आपकी रीडिंग मिल सके और आपको सही गाइडेंस और सही सोल्यूशन मिल सके। तो ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो है ज़ोडिएक साइन पर। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, भाई इसका उपाय क्या करें। जिस चीज का जो उपाय होगा मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि उपाय पर मैं बिलीव नहीं करती। जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो चीजें ये टूने टोटके ये छोटे छोटे चीजें करते हैं ना, उन पे मैं बिलीव नहीं करती। इसलिए मैं हर किसी को हर तरीके की ये कर लो वो कर लो ये चीजें नहीं बता सकती, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करती। यहाँ पर मैंने देखा है कि मीडिया में ना ये सारी चीजें भरी पड़ी है। तो मैं यूट्यूब पर, मैं मीडिया पर इसलिए हूँ, एक रियलिटी के साथ हूँ, किसी कारण से हूँ, कुछ रियलिटी के कारण से हूँ, ना कि कमाई करने के लिए या फिर लाइक और सब्सक्राइब। लाइक और सब्सक्राइब सिर्फ इसीलिए कहा जाता है ताकि आपकी वाइब्स मेरी तरफ आए। और मैं क्यों, जब तक मैं आपकी वाइब्स को नहीं पहचानूंगी, मेरी तरफ फ्लो नहीं करेंगी, तो मैं आपको किस तरीके से बता पाऊंगी, आपकी एनर्जी को कैसे फील कर पाऊंगी, है ना। फील जब मैं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती मेरी वीडियोस, मेरी इस रीडिंग को से कौन जुड़ रहा है, किस तरीके से जुड़ रहा है, कहाँ से जुड़ रहा है। मेरी ये रीडिंग, मेरी ये वीडियो कहाँ कहाँ नहीं, दूर दूर तक जाती है, जहां पर मैं सोच भी नहीं सकती। तो ये ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जिन जहाँ के शहरों के नाम, या फिर जहाँ जैसे कि यूएसए वगैरह में भी छोटी छोटी जगहें हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या बाहर से विदेशों से भी, जहाँ पर मैंने उनकी मतलब उन जगहों का नाम तक नहीं सुना, वहां से भी रीडिंग कुछ लोग मेरी देखते हैं और मेरे पास बहुत सारी बुकिंग्स आती हैं उनकी। तब मुझे पता चलता है कि अच्छा, क्योंकि उनकी एनर्जी मैं पकड़ पाती हूँ इसी कारण से, क्योंकि वो मुझे सोच रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी तरफ अपनी एनर्जी फ्लो कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी के सामने अपने आप को लेकर जाते हैं उससे कुछ जानने के लिए, तो उसको अपनी एनर्जी एनर्जी हीलर क्या करता है, आपको देखता है या फिर आप उसे सोचते हो या वो आपके लिए सोचता है, तो नेचुरली उसकी तरफ आपकी वाइब्स जाती हैं और वो आपको पढ़ पाता है। तो ये मेरी जो रीडिंग्स है वो मेरे सारे व्यूअर्स के लिए हैं, जो लगातार मुझे सोचते हैं, लगातार मुझे फॉलो करते हैं, लगातार मेरे तरफ अपनी एनर्जी, अपना फेथ बनाए हुए हैं, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। क्योंकि मैं आम तौर पर ये छोटे मोटे इन चीजों में, मतलब कुछ जैसे छोटे छोटे बहुत सारे उपाय लोग बताते हैं, मैं उन पर बिलीव नहीं करती। जब तक एक इंसान अपने अंदरूनी तौर पर शुद्ध नहीं है, जब तक कोई इंसान अपने आप को, अपनी अंदरूनी आत्मा को पहचान नहीं लेता, जब तक कोई इंसान रियलाइज नहीं करता कि वाकई में ही मुझे उस पथ पर चलना है कि नहीं, जिस सच्चाई को वो दूसरों में ढूंढता है उस सच्चाई को अपने अंदर खुद में वो फील करता है कि नहीं, जब तक वो दूसरों से सच सुनना चाहता है लेकिन खुद में वो सच अपने आप से बोलता है कि नहीं, जब जब तक आप अंदरूनी तौर पर अपनी अंतरात्मा से जो इंसान कनेक्टिविटी नहीं बनाता, मैं इससे बड़ा उपाय नहीं बता सकती। मुझे उपाय के तौर पर सिर्फ इतना मालूम है कि जब इंसान अपने आप से कनेक्टिविटी बनाएगा, अपनी शुद्धता में जाएगा, अंतरात्मा की आवाज सुनेगा, पूरी तरह से मेडिटेशन में जाकर फोकस अपना बिल्कुल अवेयरनेस में रखेगा, मतलब अपना फोकस हमेशा सही और गलत पर नहीं, जजमेंट पे नहीं, सिर्फ इस बात पर रखेगा कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, भले ही सामने से जूते पड़ रहे हो। तो यही सोचना है कि ये कर्म अगर बन रहा है तो ये किसी कारण से हो रहा है। ऐसी फीलिंग्स, ऐसी एक्सेप्टेंस में जो इंसान होता है, नेचुरली ईश्वर उनके उपाय करता है और हर सॉल्यूशंस, हर गाइडेंस हमें उनके लिए ईश्वर की तरफ से मिलते हैं, और बिल्कुल वो आगे बढ़ पाता है जिंदगी में और बहुत कुछ कर पाता है उसकी लाइफ में। भले ही मायूसी हो, परेशानी हो, प्यार नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, कुछ भी, एनीथिंग, हर इंसान ने राख होना और उससे पहले बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करना है ईश्वर ने आपकी। और वो कहते हैं बेटा मैं तो तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन जब तक तुम मेरे लिए नहीं होगे तब तक आपको मेरे से इच्छा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें, माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों के लिए
कुछ करना ही चाहते हैं। माता पिता तो हमेशा ईश्वर, मतलब भले ही बच्चे कितने भी कैसे भी निकले, लेकिन माता पिता हमेशा उनको सिर्फ देना जानता है, उनका सुख जानते हैं, यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के अंदर का नेचर क्या है, बच्चे खुद में क्या फील कर रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। अगर हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि ये सड़क क्रॉस नहीं करनी, वहां पर वो चीजें गलत होंगी और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन बच्चा समझ ही नहीं रहा और क्रॉस कर रहा है और ट्रक आया और मार के चला गया, माता पिता का क्या दोष? वो सिर्फ रोएंगे, परेशान होंगे और सोचेंगे कि इस बच्चे को इतना मना किया था लेकिन ये नहीं माना, आज दुख आया। जितना बच्चा परेशान हुआ उससे 10 गुना ज्यादा ईश्वर रोते हैं उस इंसान के लिए जिससे ईश्वर प्रेम करते हैं, जिसे चाहते हैं कि तुम जागो। जागना ही होगा, बिल्कुल। जो जाग जाएगा उनके उपाय नेचुरली लगने लग जाएंगे और वो उपाय ईश्वर खुद आपको उन उपाय का रास्ता बताएगा। वो जाप, वो मंत्र, वो हर चीज ईश्वर आपको सामने से आकर बताएंगे। ये चमत्कार देखने के लिए सबसे पहले कलयुग से बाहर आना होगा और सतयुग को अपने अंदर से जगाना होगा। तो चलिए मिथुन राशि वाले जानते हैं कि सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है मिथुन राशि का, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए सितंबर मंथ कैसा जाने वाला है मिथुन राशि का। जेमिनाई, जेमिनाई, जेमिनाई का क्या है सितंबर मंथ, क्या क्या होगा इनकी लाइफ में सितंबर मंथ में और क्या क्या ये करने वाले हैं। ओके ओके ओके, वाओ। जेमिनाई बहुत सारी स्ट्रेंथ में आने वाले हैं, विल पावर को बढ़ाने वाले हैं, विल पावर पर आपको काम करना है। बहुत सारे लॉसेस मैं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अवेकनिंग भी मैं देख रही हूँ। कुछ चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, कुछ चीजों को समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं और बहुत सारे बर्डन्स मैं देख रही हूँ, उनको समेट भी सकते हो और कैरी करके साथ में भी रख सकते हो, है ना। लेकिन कुछ लोगों को वेट है जस्टिस का। हम्म, हम्म। मिथुन राशि वाले क्या करने वाले हो? मैंने लिए थे कार्ड्स कोई और, लेकिन जैसे ही मैं सफल करने लगी तो एकदम से कॉल आया, नहीं ये वाले नहीं, ये वाले कार्ड से होगी रीडिंग जेमिनाई वालों की। जेमिनाई का सितंबर मंथ क्या होने जा रहा है? जेमिनाई का सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है? जेमिनाई का सितंबर मंथ, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स, आर्कएंजल माइकल्स, क्या होने वाला है प्लीज बताइए। जेमिनाई, जेमिनाई, मिथुन राशि वालों, ये क्या हो रहा है भाई? सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में ही इतने सारे लॉसेस, इतना कुछ, कुछ भी संतुलित नहीं है, बहुत अनबैलेंस्ड एनर्जी देख रही हूँ मैं सितंबर मंथ की। स्टार्टिंग से ही आपकी एनर्जी बहुत ही अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको बहुत, मतलब आप देखोगे कि सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारे लॉसेस मायूस कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं चीजें समझने की कोशिश करोगे, दोराहे पर खड़े होना। बहुत सारे लोगों के साथ देख रही हूँ, कुछ कर्जों में डूबे हुए कुछ लोग, या फिर कुछ कर्जा चढ़ सकता है, किसी के कारण से बहुत सारा लॉस बन सकता है, या फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा ना पैसों को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो यहाँ पर मतलब एक एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर लगातार लॉस है। वो भले ही फीलिंग्स का हो, पैसे का हो, लेकिन एक दर्दनाक सिचुएशन, एक स्ट्रेस से भरी हुई सिचुएशन, मतलब परेशानियां। सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में ही ये चीजें आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो, चीजें समझ नहीं आएंगी कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाए, मायूस रहोगे, मायूसी फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अगर किसी से हेल्प भी मांगते हो
हो सकता है कि आपको किसी से हेल्प मांगने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर आप किसी से कोई पैसा जरूरत के लिए पैसा मांग सकते हो। फाइनेंशियल कहीं ना कहीं हेल्प आपको चाहिए होगी, और इस वक्त पर आपको वो हेल्प नहीं मिल रही है। सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है, या फिर अगर आपने किसी से पैसा लेना है तो आपको कहीं से भी वो पैसे का जुगाड़ होते हुए नहीं मिल रहा, या जिनसे आप लेना चाहते हो वो कहीं ना कहीं आप उनसे नहीं ले पाओगे, और मतलब आपको ऐसा लगेगा आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में ही। कुछ चीजों का लॉस बहुत ज्यादा मायूस कर सकता है। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारा लॉस और बहुत सारी गरीबी टाइप कुछ सिचुएशन बन सकती है। मतलब खुद को ना उस जगह पर, उन परिस्थितियों में पाओगे जहां पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बहुत तकलीफ में हो। पैसों से संबंधित बहुत सारी तकलीफें मैं देख रही हूँ, संतुलन नहीं है कहीं भी, एनर्जी बिखरी हुई, परेशानी से घिरे हुए, परेशान एकदम से, कहीं ना कहीं लगातार किसी का की हेल्प के लिए किसी से हेल्प मांग सकते हो, या अपनी सिचुएशंस को बता सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको समझने वाला कोई नहीं होगा। आपको मतलब आपको ना कोई भी इस वक्त पर हेल्प करने वाला नहीं मिलने वाला, जिस कारण से आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हो। मतलब आपके जो मन की स्थिति है, आप जिन लॉस में से निकल रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो ना सिचुएशन आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही। आपको पैसों से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है, और आपको लगेगा जैसे कि ये परेशानी ना आपका पीछा ही नहीं छोड़ती है। कुछ लोगों पर मैं देख रही हूँ शनि देव की ढैया भी लग सकती है। हो सकता है कि ये शनि देव की ढैया के कारण हो रहा है। कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन बनी हुई है कि जैसे साढ़े सती होती है ना, तो शनि देव की ढैया लगी होती है, तो उस वक्त पर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारी लाइफ में बनती हैं कि बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अगर आपकी कुंडली के किसी भाग में आप देख रहे हो कि आपके ऊपर कुछ शनि देव जी की ढैया का असर है, तो बिल्कुल ये जो सिचुएशन बनी हुई है ना, वो उसी के कारण से बनी हुई है। क्योंकि जब शनि देव की ढैया लगती है तो बहुत पनौतियों का सामना करना पड़ता है एक इंसान को, परीक्षाओं के रूप में। मतलब धर्म कर्म हर चीज एक खाते में लिखी जाती है। हमने कौन सा कर्म कैसा किया, कौन सा धर्म किस तरीके से किया, ये कर्म दाता शनि देव जी बिल्कुल बहुत ही प्योरिटी के साथ सूद समेत वापस भी करते हैं। और जब वापस करते हैं तो ये जिस तरीके का कर्म है उसी तरीके की वापसी होती है। कुछ चीजों को एनालाइज करना, मतलब यहाँ पर ये वो टाइम पीरियड होता है जब एक इंसान निखरता है, जब हम बहुत सारे दर्द में से गुजर के निखरते हैं, बहुत सारे कर्म कांड में से निकल के हमें शनि देव जी, मतलब शनि देव जी एक ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही एक ऐसे ऑफिसर हैं जो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं है माफीनामे की। माफी तभी दी जाएगी जब आप अपने कर्मों को एक्सेप्ट करके अपने कर्म को सुधारने की तरफ बढ़ते हो, तो तब आपको वो माफियां भी मिलनी शुरू हो जाती हैं, और आपको वो हेल्प भी मिलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो समझ लीजिए कि ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, और ईश्वर अपने तरीके से हर इंसान को निखारते हैं, संवारते हैं। और शनि देव जी तो बिल्कुल सोने की तरह, खरे सोने की तरह निखारते हैं। और खरा सोना तभी बनाया जाता है जब भट्टी में आग के अंदर पूरी तरह से झोंक दिया जाता है, आग की तपश में पूरी तरह से कोयला बना दिया जाता है, और कोयला एक कलंक के रूप में भी आपके सामने आ सकता है। हो सकता है कि आपको इस वक्त पर कुछ अपयश का, कुछ अपमानित महसूस कर सकते हो आप अपने सगे संबंधियों से, या फिर अगर आप किसी से हेल्प मांगते हो, या फिर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो आपको लगातार मायूस कर रही है, तो यहाँ पर अगर आप किसी की हेल्प भी मांगते हो तो आपको अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और ये अपमानजनक स्थितियां कब बनेंगी, जब आप जिस जिस लॉस में से निकल रहे हो और उसकी वजह से परेशान हो रहे हो, और उसमें परेशान होके जल्ला जाता है इंसान। कई बार बहुत गुस्सा, फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपनी परिस्थितियों से, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो बेतुके ढंग से, मतलब
जिंदगी में रिएक्शंस देने लग जाता है, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, नाराजगी, लोगों के साथ तहस नहस, मतलब अपनी ही एनर्जी की पूरी तरह तहस नहस कर देते हो आप, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट होते हो अपनी परिस्थितियों से। लेकिन अब यहाँ पर जो परिस्थितियां आपके साथ बन रही है ना, तो ये शनि देव जी की परीक्षाएं हैं। तो इस टाइम पर ना आपको सबसे पहले तो शनि देव जी की उपासना करनी चाहिए। शनि देव जी सैटरडे को आपको दिया जलाना चाहिए, सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। ये उपाय नहीं है, ये एक तरीके की जब हम किसी पॉजिटिविटी में जाने के लिए या ईश्वर का नाम लेते हैं, उस चीज को करते हैं। दिया जलाने से एक अग्नि तत्व, एक पॉजिटिव ऊर्जा का आवाहन करते हो आप। तो उस वक्त पर उनके लॉजिक को समझो, लॉजिक को समझो। जब आप दिया जलाओगे तो उसके अंदर से एक शुद्ध तत्व आपका जो सूर्य है, एक सन की एनर्जी है, वो भी एक आग ही है। तो जब वो प्रभाव वो एक इंसान पर आता है तो वो सूर्य की तरह चमकने लग जाता है। तो जब हम दिया जलाते हैं, शनि देव के मंदिर में जाते हैं, उपासना करते हैं, तो शनि देव से हम हेल्प मांगते हैं कि हमारे कर्मों में जो भी था हम नहीं जानते, लेकिन अगर मतलब आप उनकी शरण में चले गए हो, भाई नहीं मालूम था अब तक जो हुआ उसे हमें माफ कीजिए, लेकिन अब हम आगे किस तरीके से चल सके और बचाव कर सके, उसके लिए आप हमें कुछ इंट्यूशंस दीजिए, समझाइए हमें कि किस तरीके से हम आगे बढ़े। तो ऐसे में आपको वो शक्ति मिलती है, वो पावर मिलती है आपको, और उस स्ट्रेंथ को आप अपने अंदर महसूस कर सकते हो। जब हम ईश्वर से हेल्प मांगते हैं और हमें नहीं समझ आता कि हमसे नहीं हो पा रहा, तो ईश्वर से अगर प्रेयर करोगे तो वो बिल्कुल आपको रास्ता भी दिखाएंगे और खरे सोने की तरह तपाएंगे भी। लेकिन उस तपन को आप महसूस तो करोगे, लेकिन सह भी पाओगे, जल के राख नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस देख रही हूँ। फ्रस्ट्रेट हो, अगर आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं होना। अगर एक सकारात्मकता बनाए रखोगे, आपके अंदर बनी रहेगी, एक सच्चाई आपके अंदर बनी रहेगी। अगर क्योंकि अगर ढैया लगी है, और वैसे भी मैं हमेशा सभी से कहती हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मांसाहारी, अगर आप मांसाहारी हैं या फिर आप अल्कोहल यूज करते हो तो वो गलत चीज होती है, वो गलत प्रोडक्ट है। एक इंसान की बॉडी के लिए, एक आत्मा के शुद्धिकरण के लिए सिर्फ गंगा जल ही बेहतर है। तो शुद्धता में जाना बहुत जरूरी है इस वक्त पर। किसी भी तरीके की एडिक्शंस अगर आपको है तो उन सारी एडिक्शंस को आपको छोड़ना है, सारे गुस्से को, नाराजगी को, नेगेटिविटी को छोड़ना है। बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, गुस्सा नहीं दिखाना, नाराजगी नहीं दिखानी। अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, आपको वो प्यार नहीं दिखा रहा, मतलब आपको नहीं समझ रहा, ये रीडिंग आप किसी भी जगह पर ले सकते हो जहां पर भी आपको फिट करनी है, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे पैसे में, और चाहे मतलब लॉसेस है। यहाँ पर हर चीज का लॉस देख रही हूं मैं। तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है, आपको पॉजिटिविटी बनाए रखना है, ताकि क्योंकि जब हम फ्रस्ट्रेट हो गए गलत तरीके से, अगर हमारी परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, एक ऐसी परेशानी बनी हुई है लाइफ के अंदर, तो हम उसे समझदारी से, अगर पूरी सकारात्मकता से, विश्वास से कि ईश्वर हमारे साथ देंगे, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा हमारे साथ होते ही हैं, लेकिन उस सकारात्मकता को अपने अंदर भी बनाए होंगे। हंसते हुए चेहरे के साथ 10 लोग और हंसते हैं, लेकिन रोते हुए चेहरे के साथ कोई एक भी नहीं रोता। अगर आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो आप चाहते हो, आपकी चाहत के अकॉर्डिंग वो हेल्प आपको नहीं मिल रही, वो प्यार आपको नहीं मिल रहा, वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा, या कुछ भी, तो उस सारी स्थितियों से, उस सारी परिस्थितियों से परेशान होके बिल्कुल भी उसको गलत रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपने किसी भी ऐसी सिचुएशंस में, मतलब अगर आप गुस्से में जाकर कुछ भी गलत चीजें करते हो, तो आपको एक अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन है कि अगर बहुत सारे लॉसेस बने हुए हैं, बहुत सारी परेशानियां बनी हुई हैं, तो और आप किसी की हेल्प चाहते हो, आप किसी से मदद मांगना चाहते हो, तो वहां पर आपको बहुत ही पॉजिटिविटी में रहकर सकारात्मकता से अपनी एनर्जी को बनाए रखना है, और बड़े ही प्यार से, जब एक इंसान प्रेम की भाषा में रहता है, प्रेम से रहता है, एक सकारात्मकता में रहता है, तो नेचुरली प्रेम एक
जो प्रेम होता है ना वो हमेशा प्रेम को ही खींचता है, लेकिन जो गुस्सा होता है ना वो हमेशा लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जब अगर आप मतलब प्रेम में वो हिम्मत है, प्रेम में वो एक स्ट्रेंथ होती है, प्रेम हर चीज को पा लेता है। और अगर आप प्रेम से अपनी सिचुएशन किसी के साथ बांटते हो और समझते हो कि हाँ भाई चलो ठीक है जो भी मेरे साथ बीत रहा है, तो अपने मन से मतलब झुक के, कई बार होता है हम अपनी अकड़ में घमंड के साथ मतलब अपनी अकड़ भी नीचे नहीं रखनी, गुस्से में भी रहना है, नाराजगी भी दिखानी और सामने वाले से कुछ चाहिए भी, तो तब कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर एक इंसान प्रेम में रहकर प्रेम प्यार से आगे बढ़ता है तो एक शेर के मुंह में भी हाथ डालकर उसे चुप करवा सकता है ना। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कहना भी चाहते हैं कि क्योंकि ये चीजें बन सकती हैं आपके साथ, अगर आप प्रेम प्यार से आगे बढ़कर किसी को अपनी सिचुएशन बताते हो, अपना दर्द बताओगे, तो नेचुरली काम बनेगा। लेकिन अगर अकड़ में घमंड में रहोगे तो चीजें बिखर जाएंगी, अपमान भी होगा, मान प्रतिष्ठा पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तो किसी से हेल्प नहीं ले सकता, नहीं नहीं मैं अगर प्यार करता हूं तो मैं तो उसे नहीं जता सकती, या फिर अगर आप किसी को आगे बढ़कर अपने दिल की बात बताना चाहते हो तो नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि सामने से अगर ना मिल गई तो मेरा अपमान होगा, मेरी बेइज्जती होगी, तो ऐसा नहीं सोचना है आपको अगर हेल्प चाहिए या आपके मन की स्थितियां ऐसी हैं कि आप किसी के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखने के बावजूद भी किसी पर बहुत सारी उम्मीद रखते हो, आशाएं रखते हो और विश्वास रखते हो, और लेकिन उसके बावजूद भी उसको वो चीजें कहते नहीं हो, उसको वो मतलब समझते नहीं हो, अंदर से एक नेगेटिविटी रखते हो, तो ऐसा आपको गलत ही, अगर नेगेटिविटी रखते हो तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेगी। तो अगर आप अपने मन की अगर ये चीजें आप सोचते हो कि मेरा अपमान ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुक के किसी से हेल्प मांगू या प्यार मांगू, मैं किस लिए, मतलब एक अकड़। लेकिन ये टाइम है झुक जाने का। जेमिनाई मिथुन राशि वालों, ये वक्त है झुक जाने का। अगर किसी तरीके की ईगो मन में रखोगे, किसी तरीके का घमंड मन में रखोगे, कुछ भी ऐसी स्थितियों को पर झुकना नहीं जानते, तो ये वक्त शनि देव का है। शनि देव जी हर इंसान को, ऐसे इंसान को जो शुद्ध है लेकिन कहीं ना कहीं इस दुनिया में भटक रहा है, तो वो शनि देव जी हैं। वो उन्होंने मतलब आपको खरा सोना बना के छोड़ना है। तो वो अगर आप अपने मन से नहीं झुकोगे ना, आप अपने मन से वो घमंड नहीं छोड़ोगे, डाउन टू अर्थ नहीं होगे, और होता है ना कि फर्क समझोगे इंसानों में, तो शनिदेव जी कह रहे हैं ईश्वर को ढूंढो अपने अंदर, ईश्वर को ढूंढोगे तो सब चीजें मानोगे, समझ आएंगी, सही हो जाएंगी। दूसरों में भी ईश्वर का तत्व को समझो और अपनी समझदारी से आगे बढ़ो, प्यार से प्रेम से आगे बढ़ो, झुकना जानो। तुम नहीं झुकोगे तो मैं तुम्हें किसी भी तरीके से झुकाने का काम करूंगा, लेकिन अगर तुम प्यार से खुद ही इस चीज को समझ जाओगे तो तुम्हें अपना मान अपमान इस चीज का भय नहीं होगा, तुम्हारा मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अदरवाइज शनिदेव तो मान प्रतिष्ठा भी खत्म करवा देंगे। बहुत कुछ आसमान पे बैठे इंसान को ढांस से नीचे गिराते हैं, पता ही नहीं चलता ये क्या हुआ। राजा को रंक बनने में 2 दिन भी नहीं लगते, रात में कुछ और दिन में कुछ और, इस तरीके की परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं शनिदेव जब अपने न्याय अन्याय पर आते हैं। मतलब जब वो एक इंसान को पूरी तरह से रोशनी में लाना चाहते हैं, प्रकाशित, क्योंकि ये पूरा का पूरा संसार ईश्वर है। इस संसार में जो ये लोग आपको दिखते हैं, जैसे मैं हूं, आप हो, तो यहाँ पर हम किसी कार्यरत इस सृष्टि में आए हैं। हर इंसान के अंदर ईश्वर बसता है, लेकिन उसको जागृत क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब ये शक्तियां लुप्त हुई थी कलयुग के आने पर, तो ये शक्तियां लुप्त इसलिए हुई थी, उन्होंने आवाज लगाई थी, भाई हमें जगा लेना, हमें सतयुग में वापस ले आना, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। तो शनिदेव तो कलयुग को रहने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। हर इंसान को जागृत होना पड़ेगा। जेमिनाई, अभी आपकी वाट लगी हुई है, तो अभी आपको समझ जाना है कि अपनी अवेयरनेस पे काम करना है।
क्योंकि आगे चलकर आप ही वो इंसान हो जो एक जबरदस्त प्रसिद्धि के साथ मान प्रतिष्ठा पाने वाले हो, एक जीत को हासिल करने वाले हो। बैलेंस करना है आपको अपनी एनर्जी को पूरी तरह से, मतलब जो मन के अंदर रुआंसा सा बना हुआ है तो उस चीज को नहीं रहने देना है। समझदारी से, अपनी अवेयरनेस से हर चीज को समझ कर आगे चलना है। प्रेम पूर्वक कोई भी स्थिति है किसी भी तरीके की तो थोड़ा धैर्य रखना है, सब्र रखना है, विश्वास रखना है ईश्वर पर, और थॉट्स बिल्कुल अपने क्लीन एंड क्लियर रखने हैं। बिल्कुल भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में नहीं जाना, सकारात्मकता में रहना है। चीजों को समझना है, एनालाइज करना है। अगर आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई आपको अपना प्यार नहीं दिखा रहा, आप उनको नहीं दिखा रहे, तो चीजों को समझना है कि ठीक है अभी की स्थिति यही है और नेक्स्ट अच्छा होगा, बेटर होगा, बढ़िया होगा। तो हर चीज का सामना करते हुए बिल्कुल भी रुआंसा नहीं रहना है, अनकंडीशनली सबसे प्रेम करना है। लेकिन ये होता है ना कि बेतुका बेफालतू का भी किसी को बहुत ज्यादा किसी पे इन्वेस्ट नहीं करना, अपनी एनर्जी को जबरदस्त किसी पे इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको वैल्यू ही नहीं देता, उसके बावजूद आप उसको बहुत वैल्यू दे चुके हैं या देते हैं, तो एक इक्वली थोड़ा बैलेंस बनाना है उस चीज के अंदर कि हाँ भाई जो भी है उस चीज को ना ज्यादा ना कम, ऐसी स्थिति को आपने समझना है। क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें खराब हो चुकी हैं, परेशान कर रही हैं, तब भी आपने बैलेंस रहना। सितंबर मंथ में आपको बहुत सारे धोखे मिल सकते हैं, या फिर ऐसा फील हो सकता है आपको कि बहुत सारे धोखे आपके साथ हो रहे हैं, बहुत सारे धोखे मतलब किस्मत कर रही है। तो बहुत सारे बर्डन्स ऐसे जो भी बने हुए हैं, उन सारी चीजों को अभी आपको समेटना है। कोई भी रिएक्ट नहीं करना है सितंबर मंथ में, ये आपको खास तौर पर कहा जा रहा है क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है। बहुत सारे धोखों का अंदेशा हो सकता है आपको। सितंबर मंथ के लास्ट में बहुत सारी चीजें आपके सामने खुल सकती हैं, कोई राज खुल के आपके सामने आ सकते हैं। मतलब कुछ चीजें आप देखेंगे कि आपसे जो छुपी हुई थी वो आपके सामने आ सकती हैं। आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी बढ़ सकती है, मतलब आप अध्यात्म में एक लेवल अप कर सकते हैं। बहुत सारी गुप्त बातें, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आप देखोगे जिनको आप जानते ही नहीं थे, वो अचानक से आपके सामने बन जाएंगी। अचानक से आप कुछ चीजों का सामना करने वाले हो। और यहां पर मैं देख रही हूं जिस कारण से, मतलब यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ईगो और फ्रस्ट्रेट, मतलब ईगो में ला सकती हैं, जिद में ला सकती हैं, फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं। लेकिन आपको अपनी अवेयरनेस में बने रहना है। आपके व्यवसाय में, आपके किसी बिजनेस में भी हैं, मतलब कुछ काम करते हो या फैक्ट्री है आपकी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, प्रोडक्ट्स जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं उसका व्यवसाय है, अगर बिजनेस है, तो आपको बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना है। ठीक है, अपने फायदे के अनुसार कुछ चीजों को समझ के चलना है। यहां पर आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप किसी को सैलरी भी देते हो तो आपको इस चीज को समझना होगा कि ना तो ज्यादा, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि बैलेंस में रहना है। हर चीज का बैलेंस्ड होना, लिमिट होना बहुत जरूरी है। किसी पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। अपने प्रति वफादार, लोगों के प्रति अगर आप बहुत ज्यादा वफादार हो, बहुत वफादार हो, मान लिया ये चीज, ईश्वर ने मान लिया, लेकिन ईश्वर अब आपसे कहना चाहते हैं कि भाई अपने लिए भी वफादार बनो, अपना भी फायदा देखो, अपने फायदे के अनुसार भी चीजों को करना सीखो। तो जेमिनी मिथुन राशि वालों, यहां पर आपको साफ साफ तौर पर बताया जा रहा है कि अपने काम से रिलेटेड कोई भी बात, हर चीज को छुपा कर रखो। बिल्कुल भी आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स बता रहे हैं कि चीजें आपके साथ कुछ धोखे हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं, नुकसान दे सकती हैं, आपके व्यवसाय में नुकसान हो सकते हैं, आपके मतलब जो भी काम करते हैं ना, आपको उन सारी चीजों को, अपने काम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कुछ नया करना चाहते हो या काम में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, कुछ भी ऐसा
अपने काम से रिलेटेड हर चीज को गुप्त रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को या अपने मन की बात किसी दूसरे को बताते हो, अपने व्यवसाय की बात, अपने बिजनेस की बात, अपने पैसे की बात, इससे मतलब कुछ भी व्यापार से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं वो आप किसी और को बताते हो, सलाह मशवरा करते हो और बताते हो, और आपको नहीं मालूम कि सामने वाला कैसा है, आपके वर्कर है या आपको ऐसा लगता है जो आपके वेल विशर है, तो आपको अपनी बातें गुप्त रखने के लिए खासकर कहा जा रहा है, क्योंकि सितंबर मंथ में आपके साथ बन सकते हैं कुछ धोखे। वो चाहे प्रेम हो, चाहे वो बिजनेस हो, व्यवसाय हो आपका, है ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ दूर देश में भी, अपनी यहाँ से जैसे जिस देश में रहते हैं उससे दूसरे देश में आपका व्यवसाय हो सकता है। तो कुछ चीजों को समझ के चलना है, कुछ चीजों को पूरी तरह से ओपन अप होकर नहीं चलना है। तो जेमिनी मिथुन राशि वालों, ये थी आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग, जहां पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि बहुत सारे लॉस बने हुए हैं, बहुत सारे कर्जे बने हुए हैं, बहुत सारी फीलिंग्स का लॉस बना हुआ है, लेकिन उन सारे लॉस से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको खासकर बताया जा रहा है कि ये वक्त है आपके, मतलब आने वाले वक्त में आपको वो मान प्रतिष्ठा हर चीज मिलेगी, आपको पैसा दिया जाएगा, आपका मान अपमान जो भी आपके साथ चीजें, आपकी इमेज को खराब किया गया या खराब हो रही है या कुछ ऐसी चीजों, अगर आप किसी से हेल्प लेना चाहते हो और घबरा रहे हो कि मांगू के ना, तो आपको सुलह मशवरा जरूर करनी चाहिए उन लोगों के साथ जिनसे आप हेल्प मांगना चाहते हो या मतलब आप सोचते हो कि वेल विशर है। सलाह मशवरा करनी चाहिए शुरुआत में जिनसे हेल्प मांग रहे हो, लेकिन यहाँ ऐसे लोगों से नहीं जहां से आपको धोखे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेम हो या आपका व्यवसाय हो, लॉसेस तो बहुत बने हुए हैं और आपके साथ ऐसी सिचुएशन भी है कि दर्द से आह निकल जाएगी। आप सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि टावर का कार्ड भी आया है, यहाँ पर चीजें खत्म हो रही हैं, बिल्कुल खत्म हो रही हैं, कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ खत्म हो रही हैं। तो ये सारी सिचुएशंस का सामना आपको बड़े ही प्यार से, प्रेम से करना है। बिल्कुल भी डिस्टर्ब होगे आप, परेशान होगे आप, लेकिन घबराना नहीं है आपको, ईश्वर आपके साथ है। आपको बस उस पतली गली से निकल जाना है, इन चीजों को में अटकना नहीं है, ईगो को छोड़ देना है, ईगो नहीं रखनी है, किसी भी तरीके की चीजें डाउन टू अर्थ रहना है, मतलब ईश्वर तत्व में बने रहना है आपको। कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है कि आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली के लोग या फिर क्लोज फैमिली के लोग, कुछ ऐसे लोग जो नियर अबाउट हों, उनके साथ अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे और अगर उनसे आपको हेल्प नहीं मिलती तो बहुत सारे रिश्ते टूटने जैसा एक सिचुएशन बन सकती है, बहुत सारी लड़ाइयां, झगड़े या गुस्सा बन सकता है अगर आपको हेल्प नहीं मिलती। तब भी आपको सकारात्मक रहना है, प्यार से रहना है, पॉजिटिव रहना है, और इन लोगों से जिनसे आप सुलह मशवरा भी कर रहे हो अपने लिए और विश्वास भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी अपनी सिचुएशन को बताने के बावजूद भी आपको अगर हेल्प नहीं मिलती ना, तो आपको इन लोगों के साथ कुछ भी ऐसे गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलत सिचुएशन क्रिएट मत करना, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो गई वो चीजें, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सही पोजीशन पर रहे, सकारात्मक रहे और बिल्कुल प्रेम प्यार से उस सिचुएशन से साइड हो गए कि चलो ठीक है, इसने हेल्प नहीं की तो ये मेरा कोई कर्म होगा, ये टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है, तो भी चीजें बेटर होंगी और वो लोग आपको समझेंगे। और जब वो लोग आपको समझेंगे ना, अगर आप गुस्से से नहीं प्यार से उनकी तरफ बढ़ोगे फिर भी, तब आपको एक हेल्प दी जाएगी। देखिए, आपके अपने वही लोग वो आपको हेल्प देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना व्यवहार सही रखा, आपने अपना व्यवहार में प्रेम मतलब बनाए रखा। तो जब हमें कोई हेल्प नहीं करता, जब हमें हमारी उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरता, तो हमें नेचुरली गुस्सा आता है, वो चाहे प्यार का मामला हो चाहे हमारी हेल्प का मामला हो। तो यहाँ पर आपको निस्वार्थ बने रहना है, अपने रिश्तों के साथ, अपने प्यार के साथ निस्वार्थ बने रहना है। भले ही आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन डाउन टू अर्थ रहना और यही सोच लेना कि कोई बात नहीं, ये वक्त ऐसा है, कोई बात नहीं। ऐसा ही इस सिचुएशन में आप आओगे, अपनी मतलब अपने आप पर पूरी तरह से अपनी पॉजिटिविटी पे काम करोगे, तो ये देखिए डिवाइन आपके लिए वो हेल्प जरूर भेजेंगे।
ये सितंबर मंथ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बन सकती हैं, लेकिन अगर आप प्रेम से बने रहोगे ना तो ये सितंबर मंथ के अंदर ही आपको हेल्प दी जाएगी, वो प्यार दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। अदरवाइज ये सितंबर मंथ के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, सितंबर मंथ के लास्ट में जाते ही अक्टूबर की तरफ एंट्री करते ही आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको बने रहना है अपनी पॉजिटिविटी पर। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी मिथुन राशि वालों सितंबर मंथ की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, और नए अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है जेमिनी, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अक्टूबर की एंट्री के साथ ही कि इस रीडिंग के बाद आपको किस किस ने हेल्प किया और क्या क्या हुआ आपके साथ। प्लीज ये कमेंट में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।